हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इरफी खान ब्लॉग्स। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इरफान खान। तो जैसे कि आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जहां पे मैं और अबरार भाई हम लोग फ़लूदा ढूंढ रहे थे, बट अल्टीमेटली एट द एंड हमको मिला नहीं फ़लूदा। तो हम लोग ने क्या किया कि आइसक्रीम ले लिए। तो आज मैं फिर हाज़िर हो गया एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज का ये ब्लॉग ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने बहुत रिसेंटली परचेज़ करी है, जो मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि इसको मैं परचेज़ करूँगा, लेकिन तरकीब कुछ बन नहीं पा रही। तो आज मैंने वो चीज़ ले ली है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है। और आज का वीडियो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। तो जैसे कि आज का ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया है, तो आज मेरे साथ में मेरे दो दोस्त, मेरे दो भाई हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे यामीन भाई और ये है हमारे शफीक भाई। तो आज के जो हमारे कैमरामैन है ना, वो हमारे यामीन भाई हैं। तो आज ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो इन्हीं के हाथ में, ये अच्छी तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ बोलना चाहेंगे यामीन भाई? और आप कुछ बोलना चाहेंगे शफीक भाई? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको अगला वीडियो जो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की। तो चलिए यामीन भाई, शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया थी कि ये मेरा नया सरप्राइज़, मेरी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू सुजुकी एक्सेस 125। तो ये गाड़ी है जो मैंने परचेज़ की है अभी हाल फिलहाल में। और ये फ़िलहाल अभी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। मैं बहुत वक्त से सोच रहा था कि लूँगा। मेरी पुरानी एक दूसरी बाइक थी जो मैंने 2013 में परचेज़ करी थी। तो उसके बाद फिर मैंने बाइक चेंज कभी की नहीं। तो अब मैं सोचा कि नया बाइक लेता हूँ करके, तो इसलिए फिर मैंने अभी कोशिश करके नई बाइक ले ली है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ छोटा स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, तो जिसकी हिसाब से आपको मदद मिलेगी अगर आप भी चाह रहे हैं कि कोई नई स्कूटर या कोई नई बाइक परचेज़ करने के लिए। तो ये बाइक जो है, ये स्कूटर जो है, ये बेस्ट चॉइस है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ आगे इस ब्लॉग में, तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। ये है सुजुकी एक्सेस 125। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो मेरी नई बाइक है, ये मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसकी LED हेडलैम्प्स कैसे है। तो बिल्कुल ही बहुत ही नया लुक और बहुत ही अच्छा लुक दिया है। तो अगर आप देखेंगे इसको स्टार्ट करके तो इसका कलर देखेंगे LED हेडलैम्प है। और फिलहाल अभी ये डिपर शुरू है। अगर आप चाहेंगे तो देखो इसको अपर भी कर सकते हो, ये अपर डिपर जो ऑप्शन है। बट क्योंकि ये LED लैम्प से, इसकी वजह से ये जो इसका लाइट का जो कैपेसिटी है, जो ये सब कुछ बैटरी के ऊपर है, तो इंजन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये सब जो है BS6 मॉडल है ना, इसकी वजह से ये सब जो है बैटरी पे दिया हुआ है। तो आपको हमेशा ये लाइट इसी तरह ऑन दिखेगी जब तक आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा सा नज़दीक आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ये क्रोम का फिनिश दिया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है, टॉप मॉडल है। ये क्रोम का फिनिश है इसके ऊपर। और इसी तरह थोड़ा सा और ये तरफ अगर आप आएंगे तो देखेंगे तो ये क्रोम के मिरर भी दिए हैं, बिल्कुल राउंड मिरर्स है। तो ये क्रोम के मिरर है। तो ये एक स्पेशल एडिशन बाइक है, वरना अगर आप देखेंगे दूसरी बाइक्स में तो ये सब प्लास्टिक का होता है। तो क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है, इसके अंदर एक राउंड मिरर है और क्रोम मिरर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कलर। अगर थोड़ा सा और नज़दीक आएंगे तो देखेंगे ये बिल्कुल ही मैट ब्लैक कलर में है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि ब्लू, सिल्वर, रेड, वाइट। लेकिन क्योंकि ये मैंने मेरे लिए परचेज़ करी है, तो इसलिए मैंने ये कलर प्रेफर किया, मैट ब्लैक। मुझे ये कलर बहुत ही पसंद है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कलर अच्छा लग रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर थोड़ा सा और आएंगे यहाँ पे तो इसका मीटर कंसोल आप अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली सेमी डिजिटल मीटर है। मैं आपको एक बार इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसको कर दिया है ऑन ऑफ, सॉरी। और ये अभी मैं इसको कर रहा हूँ ऑन। तो इसमें आप देखेंगे तो देखिए दो लाइट है, ग्रीन है फिर ब्लू है। तो एक्चुअली ये तो एक अच्छा लुक भी देती है गाड़ी को। दूसरी चीज़ ये है कि इस लाइट की वजह से हमको एक चीज़ पता चलती है, और वो चीज़ ये है कि अगर आपका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर्स तक आप क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइट है ये हो जाएगी ग्रीन। उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो बेस्ट इकोनॉमी स्पीड पे चल रही है, सबसे कम पेट्रोल पिएगी और बेस्ट एवरेज देगी। तो मैं तो अभी फ़िलहाल यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 50 के अंदर रखूँ, क्योंकि अभी इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग हुई नहीं है और इस वक्त 7:34 हुए, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके उतना क्लियर और उतना अच्छा बनाऊँ। और मैं आपको और इसके स्पेसिफिकेशंस देता हूँ। ये जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 7:34 ये टाइम है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, तो अगर आप ये बटन पे क्लिक करेंगे
तो ये देखिए ये 12.5V, ये देखिए ये ब्राइटनेस है। तो अगर आप चाहेंगे तो ये जो लाइट्स है इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ब्राइट है, एक मीडियम है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि इसका ब्राइटनेस जो है थोड़ा कम करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब मैं आपको और बताऊँ कि इसके अंदर कौन से ऑप्शंस हैं। अगर मैं बटन को फिर से प्रेस करूँगा तो ये देखिए गाड़ी मेरा कितना किलोमीटर चली है, टोटल किलोमीटर्स है। तो अभी 372 किलोमीटर्स में ये गाड़ी को चला चुका हूँ, क्योंकि अभी इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग भी हुई नहीं है। जो फर्स्ट सर्विसिंग के लिए वक्त है वो 500 किलोमीटर है या 1 महीना, जो पहले हो। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि इसको महीना हो जाए या इसका 500 किलोमीटर हो जाएगा ना, तो मैं इसकी फर्स्ट सर्विसिंग करवा लूँगा। उसके बाद अगर आप इसको फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये ट्रिप मीटर ए। तो मतलब अगर आप कोई राइड पे, कोई सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इसका ट्रिप मीटर सेट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने उस ट्रिप में, उस पर्टिकुलर ट्रिप में आपने कितना किलोमीटर अपनी गाड़ी को रन किया है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी गाड़ी का इकोनॉमी, कितना पेट्रोल यूज़ हो रहा है, कितना एवरेज है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा और फीचर हूँ इसका। ये तो हो गया ट्रिप मीटर ए। एक दूसरा और है जिसका नाम है ट्रिप मीटर बी, और ये भी ट्रिप मीटर वो आप रीसेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये टाइम है। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको ये जो बार्स नज़र आ रहे हैं ये पेट्रोल के हैं। तो अभी इस वक्त जो है ये गाड़ी में टोटल 5 लीटर्स का पेट्रोल स्पेस है। इसका पेट्रोल टैंक है वो 5 लीटर का है। तो अभी फ़िलहाल जो है एक बार जो नहीं है तो कुछ पेट्रोल कम है, वरना मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट फुल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में ये राइट और लेफ़्ट के इंडिकेटर्स है। अगर मैं इसको लेफ़्ट करता तो लेफ़्ट का इंडिकेटर ये ऑन हो गया, फिर इसको बंद करके राइट करेंगे तो राइट का इंडिकेटर ये चालू हो गया यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें और भी फीचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखिए इसमें ऑयल चेंज इंटरवल है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसमें ऑयल चेंज इंटरवल है, किलोमीटर्स है, ट्रिप मीटर वगैरह, ये सारी चीज़ है। तो ओवर एंड ऑल ये बहुत अच्छी स्कूटर है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये एक इंजन किल स्विच भी, अगर आप देखेंगे तो ये इंजन किल स्विच है। तो जितनी भी BS6 गाड़ी है उसके अंदर आपको इंजन किल स्विच मिलता है, क्योंकि कैसा है कि अभी ये BS4 का जो मॉडल है ना वो सब बंद हो चुका है। तो इंजन किल स्विच का काम ये है कि अभी ये जो है वो फ़िलहाल ऑफ है। तो अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट कर ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई स्टार्टर का बटन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो गाड़ी को मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकता हूँ। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मुझे ये बटन जो है इसको ऑन करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाबी इसकी ऑफ़ कर दी, तो चाबी मैंने इसकी ऑन किया है। कीज़ ऑन करने के बाद में ये एक बार ब्लिंक होगा। आप ब्रेक दबाइए, आप ये बटन को ऑन करके इसको सिर्फ नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी। और ये क्योंकि BS6 गाड़ी है, इसके अंदर कार्बोरेटर वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ इस पर फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक और बहुत ही अच्छी चीज़ दी है इस गाड़ी के अंदर, जो है चार्जिंग का स्पेस। तो अगर आप इस गाड़ी को मैं ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक LED लाइट है ब्लू कलर की। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आपका चार्जर कनेक्ट करना है और अपना फ़ोन जो है आप ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये ग्लव बॉक्स, इसके अंदर आप रख के आपका फ़ोन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो बता रहे कि ये जो स्पेस है यहाँ पे आप लोग पैर रखते हैं, इसको फुटबोर्ड बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके ऊपर ये एक्सेस 120 का लिखा हुआ एक मैट है। तो ये मैट जो है ये मैंने अलग से परचेज़ किया है 250 रुपीज़ में। ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अवेलेबल है 250 रुपीज़ में। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप चाहेंगे ना, कोई भी अगर आपका चाहेगा तो ये मैट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्क्रूज़ में ये फिक्स है। तो ये मैट 250 रुपीज़ में मैंने अलग से परचेज़ किया है। बाकी ये गाड़ी जो है वो इसी तरह आई थी विदाउट मैट। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैट है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फुटबोर्ड है, तो आपको पैर रखने में, या अगर आप कभी कुछ सामान वगैरह लाते हैं तो यहाँ पे आप आराम से उसको लेके आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे 2 हुक्स दिए हुए हैं। आप पहला हुक देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो ये हुक है, यहाँ पे आप कुछ सामान अपना रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मजबूत हुक है, तो अच्छा खासा वेट ले लेगा ये। दूसरा एक हुक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। तो यूजुअली पुरानी जो स्कूटर्स होती थी उसमें ये हुक इसी तरह बाहर होता था, लेकिन एक बहुत अच्छा पार्ट इसका ये है कि ये हुक आप जब चाहे जब इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर आपका यूज़ नहीं है तो आप इसको फिर से क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह ये हुक ओपन हो जाता है। यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इसको अनलॉक करके अपना सामान यहाँ रख के इसको बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें दी हुई जो मुझे बहुत ही, तो जैसे कि मैंने आपको अभी इसकी स्पेसिफिकेशंस तो दे दी। अब चलिए चलते हम लोग सीट की तरफ। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे तो एक बहुत ही ह्यूज और एक बहुत ही बड़ी सीट है। तो मैंने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से जितनी भी स्कूटर सेगमेंट है उसमें सबसे बड़ी सीट इसी गाड़ी की जो है एक्सेस 125। तो इसमें आराम से आप पिलियन राइडर और जो राइडर रहेगा वो बैठ के आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं।
तो अगर आप इसका कलर देखेंगे, ये सीट का जो कवर है ये ब्लैक कलर का है। ओरिजिनली मुझे ऐसा नहीं आया था, इसमें एक मरून कलर का सीट कवर था। वो कवर है ये खुद से लगाया है एक सीट वाले के यहाँ से। इसका कॉस्ट मैंने किया है 300 रुपीज़। तो ये जो सीट कवर है आप देख लीजिए, 300 रुपीज़ में इस तरह का सीट कवर आपको मिल जाएगा। और दूसरा अगर आप थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो ये है ग्रैब रेल, एक बहुत ही मजबूत ग्रैब रेल है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके ऊपर भी कुशन लगाया। तो ये कुशन नहीं था, एक नॉर्मल ब्लैक कलर का ग्रैब रेल था। तो मैंने कुछ गाड़ियों में ऐसा देखा था कि जब भी पिलियन राइडर्स बैठते तो उनकी आदत होती है कि वो सीट के ग्रैब रेल को इस तरह पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कलर जो है ना ग्रैब रेल का वो निकल जाता है। तो मैं चाहता था कि मेरी गाड़ी नहीं है, तो वो हिसाब से मैंने पहले से सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे एक कुशन लगा दिया है। तो अगर कोई ग्रैब रेल को पकड़ेगा भी तो उसका कलर नहीं निकलेगा। दूसरा जो पिलियन राइडर रहेगा उसको ये कंफर्टेबल भी है बैठने का। तो ये भी एक मैंने अलग से जो लगाया है, सीट के साथ ही मैंने ये काम किया था। तो ये सीट कवर का मैंने 300 रुपीज़ दिया है, और ये लगाने का कवर ये भी मैंने 300 रुपीज़ दिया है। 600 रुपीज़ ये दोनों का हो गया, 250 रुपीज़ में आपको ये कवर मिल जाएगा। तो इतना वो चीज़ है जो मैंने अलग से परचेस करके अपनी इस गाड़ी पे लगाई। अब अगर मैं सीट को ओपन करूँ तो इसका बेस्ट पार्ट है कि पुरानी स्कूटर्स में इस तरह होता था कि अगर आपको सीट ओपन करनी है कुछ सामान रखने के लिए तो आपको यहाँ पे एक लॉक सिस्टम होता था जिसको आपको अनलॉक करके फिर आपकी सीट्स ओपन होती थी। बट क्योंकि अभी ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है मार्केट में, तो वो हिसाब से जो कंपनीज है वो भी काफ़ी सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको सीट ओपन करनी है तो आपको जो है उतरना नहीं होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे ना यामिन भाई, तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लॉक सिस्टम है अभी ऑन हो चुकी है मेरी गाड़ी। अगर इसको मैं ऑफ़ करके अगर लेफ़्ट में की को सिर्फ एक बार प्रेस करूँ, ये की मैंने प्रेस कर दी है, और ये देखिए मेरी सीट जो है ये बिल्कुल यहीं से इसी तरह ओपन हो। तो ये सीट ओपनिंग का बहुत ही अच्छा एक नया फीचर है जो मुझे अच्छा लगा। और उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो इसका बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। 21.8 लीटर का इसका बूट स्पेस है, जो कि स्कूटर सेगमेंट में मेरे नज़र में सबसे बड़ा है। तो अगर आप कुछ इसमें हेलमेट रखना चाहते हैं, फुल साइज हेलमेट रखना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली है। उसके साथ ही मुझे इसमें कुछ टूल किट भी मिली है, जिसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये कुछ मुझे सामान मिला है। उसके अलावा यहाँ पे एक फ़र्स्ट एड किट भी मुझे मिली है। तो कभी ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी में कोई ज़रूरत लगेगी तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बहुत अच्छी बात ये है कि पुरानी स्कूटर्स में इस तरह होता था कि अगर हमें कभी पेट्रोल फिल करना है अपनी गाड़ी में, तो जो भी हम हैं या जो हमारे पिलियन राइडर हैं वो लोग उतरते थे, फिर सीट खोलने के बाद में यहाँ पे एक पेट्रोल का नॉब रहता था, इसको खोल के हमें पेट्रोल फिल करना था। लेकिन क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एकदम कॉम्पिटिटिव है, तो जो भी कंपनीज़ है वो ये चाह रही है कि हम जितना हो सके उतना अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि जितना उनके लिए आसानी हो सके उतनी आसानी हम करके। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट से पेट्रोल की टाँकी से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं सीट को बंद भी कर देता हूँ और मुझे पेट्रोल फिल करना है तो यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पेट्रोल का नॉब है, तो मुझे सीट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पिलियन राइडर बैठा हुआ भी है तो भी सिंपली मैं जो अपनी बाइक की चाबी है तो यहाँ पे ये करके ये पेट्रोल का जो लॉक है ये मैं इसको ओपन करूँ, तो पेट्रोल का लॉक ओपन हो गया। उसके बाद में पेट्रोल फिल करके मैं ये लॉक जो है वापस लगा दूँगा, तो चाबी प्रेस करके बाहर आ गई और ये पेट्रोल का टाँकी हो गई बंद। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, कभी समझ लीजिए आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग गाड़ी में बैठे हैं तो आप क्या है बार बार उनकी गाड़ी में बैठना फिर उतरना, तो ये थोड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है, थोड़े मसले हो जाते हैं। तो वो हिसाब से ये जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा अगर आप थोड़ा और आगे की तरफ आएंगे तो इसके जो टायर्स हैं, तो अगर आप आज देखेंगे तो इसके अंदर जो है मैकविल दिया हुआ है टायर में। तो मैकविल जो है ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि मैकविल होना बहुत ज़रूरी है। और मैकविल के साथ में यहाँ पे अपने को डिस्क ब्रेक भी मिलता है, तो अगर इंसान चाहे तो वो डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल कर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले बाइक चलाता था और अभी ये मेरी फर्स्ट स्कूटर है जो मैंने परचेज़ करी, तो मुझे पहले से ही डिस्क ब्रेक की आदत है, तो वो हिसाब से मैंने ये गाड़ी परचेज़ कर ली है और इसमें मुझे डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आगे का जो इसका टायर है वो है 12 इंच का टायर है, बहुत ही अच्छा बहुत ही कंफर्टेबल टायर है। अगर आप सस्पेंशन भी इसके देखेंगे ना तो ये पुराने वाले सस्पेंशन नहीं है, अच्छे वाले नए तरह के सस्पेंशन है। तो आप जब गाड़ी किसी खड्डे वगैरह में भी चलाएंगे ना तो आपको इस तरह के कोई जर्क या कुछ ऐसा इतना महसूस नहीं होगा, बिल्कुल बाइक जैसी फीलिंग आएगी आपको, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा।
तो ये होगा, ये जो गार्ड है इसका, ये मुझे कंपनी से प्रोवाइड हुआ है, ये वाला गार्ड। फिर आप साइड में यहाँ पे गार्ड है, ये भी जो है कंपनी से प्रोवाइड हुआ है, जिसके लिए मैंने कुछ एडिशनल पैसे पे नहीं किए। अब पीछे चलेंगे हम गाड़ी के, देखेंगे इसका जो पीछे वाला जो टायर है वो भी मैकविल के साथ में है। ये टायर का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ये 10 इंच का टायर है, तो ये थोड़ा छोटा है, बट ये कंफर्टेबल है। जितना भी मैंने चलाया है सिटी कंडीशंस में, तो ये टायर मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि टायर में कुछ प्रॉब्लम है, ये छोटे टायर की वजह से गाड़ी जो खड्डे में आवाज़ कर रही है, या इसका जो फुटबोर्ड है वो लग रहा है नीचे, कभी भी मुझे ऐसा महसूस हुआ नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सब चीज़ें। तो चलिए मैं आपको मेरी गाड़ी का एक बार पूरा 360 राउंड दिखाता हूँ कि पूरी गाड़ी किस तरह दिखती है मेरी गाड़ी। तो आप थोड़ा करीब आएंगे यहाँ पे, तो ये इसका फ्रंट सेक्शन है पूरा गाड़ी का। देखिए एक बार क्रोम के नीचे, ये भी क्रोम में दिया हुआ है, ये मैट ब्लैक का कलर है, और ये दोनों साइड इंडिकेटर है। अगर मैं आपको इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ, तो देखिए ये जो इंडिकेटर है ये अपना राइट वाला इंडिकेटर है, ये लेफ्ट वाला इंडिकेटर है। यहाँ पर थोड़ा नज़दीक आएंगे, देखिए ये साइड पोर्शन जो गाड़ी को जिस तरह दिखती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लोगो दिया है जिसमें लिखा है SEP, मतलब सुजुकी इको परफॉर्मेंस। तो मतलब ये इकोनॉमिकली आपको ये गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत कम पेट्रोल पिएगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको माइलेज देगी। दूसरा यहाँ पे एक्सेस 125 लिखा है। तो यूजुअली पुरानी स्कूटर्स में ये होता था कि ये चीज़ जो ये स्टिकरिंग फॉर्म में होती थी, एक स्टिकर यहाँ पे चिपका रहता था, बट क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो अभी ये जो ये एम्बेडेड है, ये स्टिकर नहीं है, ये एम्बेडेड है। प्लस अगर कोई पिलियन पीछे बैठता है, उसका गलती से पैर नीचे भी चला जाएगा, तो ये जो उसका साइलेंसर है उसके ऊपर ये स्टील की प्लेटिंग दी गई है। तो इससे ये होगा कि एक सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के ये बनाई गई है गाड़ी, तो उसका पैर वगैरह जो है वो जलेगा नहीं ऐसे। तो एक सेफ्टी मेजर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे आप, तो इसके जो टेल लैम्प्स है, तो टेल लैम्प भी इसका बहुत अच्छा LED टाइप टेल लैम्प है इसका। यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग है, और ये टेल लैम्प है, ये आपका पेट्रोल का है। आप ये तरफ आएंगे तो आपको देखिए ये फुट रेस है, तो ये इस तरह फुट रेस है। अगर आप अभी कोई पिलियन है नहीं और अगर आपको बंद करना है तो इस फुट रेस को आप इस तरह बंद भी कर सकते हैं। दूसरा ये सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे गार्ड दिया हुआ है, ये इसका किक है, ये भी बंद हो जाता है, ये ओपन हो जाता है किक यूज़ करने के टाइम पे। बाकी तो यूजुअली नॉर्मल है। ये जो मेन स्टैंड है, ये गाड़ी का साइड स्टैंड है, तो ये तो आपको हर गाड़ी में मिलेगा। तो मेरे को तो ओवरऑल ये गाड़ी तो बहुत ही अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई, तो ये हिसाब से मैंने परचेज़ करी है। अब आप मुझे बताइए आगे कमेंट्स करके कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। आपको गाड़ी का ये जो रिव्यू है, ये छोटा सा इनिशियल रिव्यू है जो मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जाके जब मैं गाड़ी को और इस्तेमाल करूँगा, इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग करवा लूँगा, तो फिर मैं देखूँगा कि ये गाड़ी मुझे कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही। तो मैं एक और छोटा वीडियो बनाऊँगा कि जिसमें आपको यूज़ करने के बाद जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने बताया कि ये 125 सीसी की गाड़ी है, तो इसका जो इंजन है 124 सीसी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। कार्बोरेटर वगैरह इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये 4 स्ट्रोक है। और इसका जो पावर है वो है 8.7 PS और 6750 इसका RPM है। इसका जो टॉर्क है वो 10 Nm का है और 5500 का इसका RPM है। जो गाड़ी का ओवरऑल वेट है वो है 103 kgs, मतलब 103 किलो की है। ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी गाड़ी है, आप भी चला सकते हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है तो वो भी चला सकते हैं। दूसरा जो कंपनी इसका एवरेज क्लेम कर रही है, सिटी कंडीशंस में कंपनी क्लेम करती है 52.45 किलोमीटर्स पर लीटर, और जो हाईवे कंडीशंस है उसके ऊपर कंपनी क्लेम करती है 57.22 किलोमीटर्स पर लीटर। तो अभी एक्चुअली मैंने इसका एवरेज चेक नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि ये अभी नहीं है, इसकी सर्विसिंग भी हुई नहीं है। तो मैं इसका एवरेज जो है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कैलकुलेट करूँगा, ताकि मुझे इसका एक्चुअल जो एवरेज है वो पता चले। तो दूसरा, अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो है प्राइसिंग बिट। क्योंकि यूजुअली ये होगा कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं उसकी प्राइस भी बताऊँ। तो जो प्राइस अगर आप मुंबई में, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में जो इसकी एक शोरूम प्राइस है वो है 85,000 रुपीज़ की, और ऑन रोड जो गाड़ी मुझे पड़ी है वो है 97,000 रुपीज़ में विद 5 years ऑफ इंश्योरेंस। तो आप देख लीजिए, मैंने जो गाड़ी परचेज़ करी तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये परफेक्ट लगी। और अब आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए,
और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर मैं किस और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस बनाऊं ताकि भी आपको भी कंटेंट मिले देखने के लिए। और बाकी तो बस दुआओं में याद रखिए, और बस जो भी अगला वीडियो आएगा, जो भी मेरा अगला व्लॉग आएगा उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। चलिए फिर दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।